चंद्रमा, जो 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? तो आज हम चंद्रकला या चंद्र के अलग अलग चरण कैसे बनते हैं उसकी पूरी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी बातें चंद्र के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा 3,82,400 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। चांद को पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में 29.5 दिन लगते हैं, जो 1 महीने के बराबर है। इन 1 महीने के दौरान चंद्रमा अपने सभी चरणों से गुजरता है। अगर हम चांद को ऊपर से देखें तो दिखेगा कि सूर्य के सामने रहने वाला चांद का आधा भाग हमेशा प्रकाशित रहता है। इसे हम पृथ्वी से नहीं देख सकते, लेकिन जैसे जैसे चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है वैसे वैसे पृथ्वी से हमें चांद का प्रकाशित भाग बढ़ता और घटता दिखता है, या कहें कि उनमें परिवर्तन आता है। इन परिवर्तनों को चंद्रमा के चरण के रूप में जाना जाता है। याद रखिए कि अमावस्या से पूर्णिमा तक चांद का आकार पृथ्वी से बढ़ता दिखता है, जिसे वैक्सिंग मून कहा जाता है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक आकार घटता दिखता है, जिसे वेनिंग मून कहा जाता है। अब इसे समझ लेते हैं। चंद्रमा का आधा भाग जो प्रकाशित है वो सूर्य की तरफ है, और बाकी आधा भाग जो प्रकाशित नहीं है वो पृथ्वी की ओर है। मतलब हमें पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखेगा, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित होता है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा स्थित है, फिर तो सूर्य ग्रहण होना चाहिए। लेकिन नहीं, चंद्रमा की कक्षा 5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे कुछ परिस्थितियों के अनुसार ही सूर्य ग्रहण होता है। अब चंद्रमा अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है और पृथ्वी से हमें चंद्रमा का प्रकाशित भाग देखना शुरू होता है। अब कुछ दिनों बाद हमें एक पतला अर्धचंद्र दिखता है, जिसे वर्धमान चांद या क्रेसेंट मून कहा जाता है। क्योंकि चंद्रमा बढ़ रहा है, इसलिए उसे वैक्सिंग क्रेसेंट मून कहा जाता है। फिर कुछ दिनों बाद चांद का प्रकाशित भाग और दिखने लगता है और हमें आकाश में आधा चांद दिखता है, जिसे अर्धचंद्र या फर्स्ट क्वार्टर मून कहा जाता है। चंद्रमा बढ़ना जारी रखता है। अब चंद्रमा का आधे से भी ज्यादा भाग प्रकाशित दिखता है। इस आकार को कुबड़ा चांद या वैक्सिंग गिब्बस मून कहा जाता है। गिब्बस मून के कुछ दिनों बाद चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग हमें पृथ्वी से दिखता है, जिसे हम पूर्णिमा या फुल मून कहते हैं। चंद्रमा ने अब महीने का आधा भाग पूरा कर लिया है। यह भी कह सकते हैं कि चंद्रमा ने पृथ्वी का आधा चक्कर पूर्ण कर लिया है। अब जिस तरह चंद्रमा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक हर रात घटना शुरू होगा। लेकिन चंद्रमा के जिस भाग में अंधेरा था वो अब प्रकाशित होगा। पूर्णिमा के कुछ दिनों बाद चंद्रमा का प्रकाशित भाग दिखना थोड़ा कम होगा। जैसे आपने ऊपर देखा वैसे ही इसे भी कुबड़ा चांद कहेंगे, लेकिन अब यह घट रहा है, इसलिए इसे वेनिंग गिब्बस मून कहा जाता है। चंद्रमा घटना शुरू रखता है और फिर से हमें आकाश में आधा चंद्रमा दिखता है। इसे अर्धचंद्र या थर्ड क्वार्टर मून कहा जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हमें आकाश में एक पतला अर्धचंद्र दिखता है, जिसे वर्धमान चांद या वेनिंग क्रेसेंट मून कहा जाता है। और आखिर में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे हमें वो पृथ्वी से नहीं दिखता। तो ऐसे चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है और आगे ऐसे ही शुरू रखता है।